ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट। कि एक क्लास असेसमेंट हुआ और उसमें इस तरह से मार्क्स हैं और उसे हमने क्या करना है, इन द टेबुलेशन फॉर्म में उन्हें ऑर्गेनाइज करना है। पहला काम तो ये है कि हम लोग टेबुलेशन फॉर्म में उन्हें ऑर्गेनाइज करेंगे। सेकंड काम हमारा क्या है, जैसे कि इनके छोटे छोटे और क्वेश्चन बनाए गए हैं तो उन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टेबुलेशन फॉर्मेट कैसे बनाए टेबुलेशन में। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहला दिया है तो इस तरह से हम लोग इस टेबल में डाटा को पुट करेंगे। 1 काउंट करिए कि 1 कितने टाइम है, तो आप लोग देखोगे कि 1 टाइम है, तो मैं यहाँ पर टेलीमार्क 1 यूज़ कर लेता हूँ। ऐसे ही 2 देखिए, इस पूरी की पूरी जो डाटाज हैं उसमें 2 1 टाइम, ओनली 1 टाइम, तो मैं यहाँ टेलीमार्क 1 यूज़ कर लेता हूँ। 1 हाँ वर्टिकली लाइन हो गई। ऐसे ही मैं 3 को चेक करूँगा, 3 1 ओनली 3 भी 1 टाइम है, तो मैं यहाँ पर 1 लगा लूँगा। इसी तरह से देखोगे कि 4 कितने टाइम है, तो हाँ आप लोग काउंट करिए, 1 टाइम, 2 3 टाइम। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 टेलीमार्क्स का यूज़ कर लेंगे। ऐसे ही देखेंगे कि 5 कितने टाइम है, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, 1 2 3 4 एंड डायगोनल इज़ 5। 6 को भी हम लोग इसी तरह से चेक करेंगे, 1 2 और 3 टाइम्स हैं, इट मीन्स मैं यहाँ पर 3 मार्क्स यूज़ करूँगा। ऐसे ही आप लोग देखोगे कि 7 कितने टाइम है, 1 एंड एट लास्ट 2, तो 2 टाइम्स 7 यूज हो रहा है। और इसी तरह से 8 को चेक करें तो यहाँ पर आपको 8 कितने टाइम दिखेगा, इसमें ओनली यहाँ है 1 टाइम, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ओनली 1 मार्क्स। और जो 9 है उसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं और 9 भी यहाँ दिखाई दे रहा है, ओनली 1 टाइम। और इस तरह से हमारे टेली मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम इन्हें फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 टाइम है, 2 भी 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम है, ऐसे ही जो 4 हैं वो 3 टाइम है, जो 5 हैं वो 5 टाइम है, ऐसे ही जो 6 हैं वो 3 टाइम है, और 7 जो है वो 2 टाइम है, 8 हैं जो 1 टाइम है, और जो 9 है वो भी। तो इस तरह से हम लोग एक टेबल फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट कर लेंगे। अब जिस तरह से हमें क्वेश्चन पूछे हैं तो उनको हम लोग आंसर दे देते हैं, हमारा पहला काम हो जाता है। हमारा जो सेकंड काम है वो है इन क्वेश्चंस का आंसर देना। विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, तो यहाँ पर मैं हाईएस्ट नंबर को फाइंड करूँगा कौन सा है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर आपको मिलता है 9 इज़ द हाईएस्ट नंबर, तो यहाँ पर आंसर होगा 9। विच नंबर इज़ द लोवेस्ट, तो यहाँ पर लोवेस्ट नंबर कौन सा है, वो 1 है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1। और व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, और रेंज का मतलब तो आप लोग जानते हो, आप लोग रेंज कैसे कैलकुलेट करते हो, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो इस तरह से आप लोग पता करोगे तो ये हो जाएगा 9, और जो लोवेस्ट है 1 है, तो इस तरह से इसका आंसर तो हुआ 8। हमें क्वेश्चन 4 इसका जो है वो फाइंड करने के लिए थोड़ी ऐड करना पड़ेगा। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, इट मीन्स आपको अर्थमेटिक मीन पता करना है। तो आपको पता है कि सभी ऑब्जर्वेशन का हम लोग सम करेंगे और उसमें डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हैं, तो इस तरह से इनको काउंट किया तो ये तो है 20 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मिटाऊँगा और उसे लिखूँगा, तो क्योंकि ये टेबल जो है वो अब हमारे लिए स्पेस कम है, इसलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। और हम लोग क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन, यानी कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो इसका यूज़ कर लेंगे। इसे पता करने के लिए सम करें, और अगर आपने इन सब का सम किया होगा, यानी कि 2 4 + 6 + 7 + 5, तो इनको मैं सम के करके लिखूँ तो आपका 100 अपॉन आपके जो डाटाज हैं वो टोटली हैं 20,
तो इस तरह से जो आपका आंसर है वो कितना हो जाता है 5। तो सेकंड क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होता है। देन हम लोग करेंगे क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4। ए क्रिकेट स्कोर्स द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग्स और 58, 76, 40, 35, 46, 45 एंड एक इनिंग में उसका 0 स्कोर भी था और 1 सेंचुरी लगी। तो फाइंड द मीन स्कोर, हमें मीन स्कोर फाइंड करना है। तो हमारे लिए सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, मीन इक्वल टू सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो हमें क्या करना होगा, इन सारे जो 8 इनिंग्स के रन हैं उनका हमें सम करना होगा, अपॉन हमें करना पड़ेगा नंबर ऑफ डाटा। ये 8 डाटाज हैं तो इनका हमें सम करना पड़ेगा। अब हम लोग सम करेंगे तो सम होगा इनका 400 और हमारे पास क्योंकि 8 हैं तो हमें 8 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 8 से इसे डिवाइड कर लेता हूँ। तो मुझे कितना मिलेगा इसका 50। दिस इज़ योर आंसर।